जो इस वक्त मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो आपके ख्याल में कौन सा ऐसा बंदा है जो इस महंगाई और बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकता है? मेरे ख्याल से तो कोई निकाल सकता है तो कोई अच्छा सा जर्नैल आ जाए। इन पार्टियों के बारे में मत सोचें। सुबह सो के उठे पता लगे मुल्तान में 2 सियासतदान लटका दिए गए हैं। अच्छा। रात को सोने लगे 3 पिंडी में लटका दिए गए हैं जो चोर करप्ट है, कोई भी है। 75 साल है, यही देखा है कि पार्टी बेस पर वोट दिया। अगर हमारे अदलिया में से जजेस को चाइना से ला के बिठा दें, मैं कहता हूँ आपका पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नेम? ज़िशान मेरा नाम है। ज़िशान साहब, जो इस वक्त मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो आपके ख्याल में कौन सा ऐसा बंदा है जो इस महंगाई और बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकता है? बेसिकली जो शुरू से ही ये सियासत चलती आ रही है ना, जी। इंतहाई घटिया। शुरू से ही भुट्टो ने अपने ख़ानदान अपनी वो मतलब कि ना इक़्तिदार का लालच के लिए ना पाकिस्तान को अलग करवाया। उधर से ऐसी गंदी लालच पड़ गई हुई है लोगों को, जोन से भी पार्टी आ रही है अपने इक़्तिदार के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए आ रही है। देखिए, कोई भी पार्टी आए, खाली एक MNA MPA अगर अवाम में आए ना तो महंगाई मुझे ये लगता है कि ये ख़त्म हो सकती है। कोई मुश्किल नहीं है महंगाई, मगर MPA MNA ये नहीं कहते कि हम जाएँ। MNA MPA कहते हैं कि अवाम हमारे पास आए, धक्के खा के आए, उसके बाद हम गेट बंद रखें, हमारे पास कोई आए भी ना, हम जलीलो ख्वार करें, फिर उसके बाद उनको कहें आज नहीं कल आएँ, कल नहीं परसों आएँ। फिर इसी वजह से ना लोग रुल रहे हैं। जब इंसानियत ख़त्म हो जाएगी ना, MNA क्या आम लोग भी रुल जाएगा, महंगाई उसको भी बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन MP और MNA आते तो हैं इलेक्शन के दिनों में, तो उनका आने का क्या फ़ायदा? देखो पता क्या बात है, गरीब लोग फिर बेचारा वो डर के या अपने सियासी लीडर को, मैं समझता हूँ जो ये सियासी लीडरों को मानते हैं ना, बेसिकली पीपल पार्टी हो गई, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई, या PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, इन पार्टियों के बारे में मत सोचें बंदों के, चाहे आज़ाद खड़ा हुआ है मेरे हक़ में, अवाम के हक़ में, जो भी बेहतर है ना उसको वोट दे। अक्सर बंदे हैं, बिल्कुल हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। कल गुफ्तगू हो रही थी तो समीना दुरानी के नाम है उनका, कि वो अवाम के जहाँ पर अवाम जाती है, अवाम के पास जाती है, अगर अवाम ने कोई काम किया उसको करके आती है। बेसिकली मैं खुद PTI का सपोर्टर हूँ, लेकिन वो MNA है मुस्लिम लीग नून की, ठीक है। MPA MNA ऐसे ही चाहिए जो अगर अवाम में जाएं उनका उसी वक्त काम करे। ये नहीं कि अब MNA MPA बन गए घर में महलों में बैठ के जाके। बेसिकली सारा काम ये इनका भी नहीं होता लीडरों का कि वो अब प्राइम मिनिस्टर बन गया है, या चाहे वो शहबाज है या इमरान खान है, कोई भी है, ये ज़रूरी नहीं कि इनके ही काम है कि अब 10 किलो आटे का कम रेट करे। बेसिकली ये गरीबों का सोचना है। MPA MNA उनको वोट लेके हम आए हैं, हम इमरान खान को वोट नहीं दिया। हमने इस हल्के में बेसिकली जो मुस्लिम लीग नून को जितवाया या डॉक्टर यास्मीन हार गई, हमने उनको वोट दिया है, हमने इमरान खान को वोट नहीं दिया। लेकिन अल्लाह मेरा जानता है डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ पर नहीं आई। अच्छा, लेकिन सर अमूमन हम देखते हैं कि वोट इमरान खान को पड़ता है, जो मुतलका PTI का कैंडिडेट होता है उसको नहीं पड़ता। तो आप इमरान खान को क्यों नहीं वोट देते? भाई बता क्या बात है, इमरान खान को देखे हमने वोट देना है, अब बिल्कुल नज़रिए को देना है जो हमारे पास अवाम के पास आए, ठीक है। हमने ऐसे नहीं ना वोट देना। अब देख लिए सारे पिछले 75 साल है, यही देखा है कि पार्टी बेस पर वोट दिया कि ये पार्टी का लीडर है, ये अच्छा करेगा। लेकिन नहीं, मैं ये समझता हूँ चाहे आज़ाद हो यार, आपके पास आ रहा है ना, देखो अगर मेरे पास आज़ाद है ना, मेरा इधर काउंसलर भी खड़ा हुआ है ना, वो काउंसलर खड़े होने से पहले मुझे उसका हैसियत पता होगी वो मेरे पास आता है या नहीं आता। अगर मुझे पता है वो चवल है तो मैं उसको वोट कभी नहीं दूंगा। अच्छा, ठीक है सर आपके नज़दीक कौन सा ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकता है? मैं 3 ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ, इमरान खान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ। बेसिकली मैं, अगर आप सही सियासतदान देखें वो तो आसिफ जरदारी है। अच्छा। ठीक है, अगर आज उसकी जिंदाबाद इमरान खान कहते हैं ना, आसिफ जरदारी जिंदाबाद, वो सियासत हर हाल से पाकिस्तान को निकाल देगा। लेकिन
अगर आप एजुकेशन के हिसाब से देखें, टैलेंटेड देखें, वो इमरान खान है, ठीक है। उसको एक बोलने का स्पीच, एक इमरान खान को एक ही काम आता है, स्पीच बस, ठीक है, जिससे वो पाकिस्तानियों को भी और बाहर वाले मुल्कों को भी दिल मोड़ लेता है, ठीक है। बाकी और उसको बेचारे को यार देखो, बाकी वो काम MNA MPO ने करने होते हैं, वो उन पर आंच भी नहीं आती, ठीक है। जितने भी साल इन्होंने MP MNA खड़े हुए हैं, उन पर आंच ही नहीं आई। जो काम किया नवाज शरीफ ने ख़राब किया, जो काम किया शहबाज शरीफ ने ख़राब किया, जो काम किया जरदारी ने ख़राब किया, जो काम किया इमरान खान ने ख़राब किया, लेकिन MP MNA उन्होंने नहीं किया। अच्छा, आपके नज़दीक जो मुल्क में महंगाई है और बेरोज़गारी है, इसको आसिफ जरदारी निकाल सकते हैं? मेरे नज़दीक बिल्कुल। वो बहुत बड़ा सियासतदान है। देखिए, अगर उसकी बस तारीफ़ें करते रहो ना, जी जी। मैं कहता हूँ वो उनको कोई जरदारी साहब खप्पे अच्छा अच्छा। तो मेरा मानना ये है कि वो निकाल सकते हैं। अच्छा, तो क्रिकेट में कोई दिलचस्पी है? बिल्कुल है। सर, ये जो हमारे शाहीन हारते जा रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा मशवरा है कि इनको दें और ये जीत जाएं? देखिए, मशवरा मैच मैंने अभी मैं क्या मुझसे ये मैं कितने दर्द से बताऊं ये कि जब एक लास्ट विकेट रह गई थी ना, तो मेरा पैकेज ख़त्म हो गया था। अच्छा। तो मैंने अभी वो पैकेज करवाया है, तो उसी वक्त आउट हो गया, देखा भी नहीं मैच, ठीक है। अच्छा। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन देखे बैड लक गुड लक, ये जो गेम है ना, क्रिकेट पार्ट ऑफ द गेम है, हार जीत पार्ट ऑफ द गेम है। तो मैं भी एक क्रिकेटर हूँ, मैं भी खेलता हूँ, लेकिन अब तो पेट बढ़ गया हुआ है, छोड़ी हुई है शादी के बाद। अच्छा। लेकिन ये एक ने जीतना है, एक ने आना, वो भी बड़ी अच्छी टीम है, ठीक है। तो बाकी हम बस बेस्ट विशेस ही कह सकते हैं। सर, आपके नज़दीक पाकिस्तानी टीम में कौन से खिलाड़ी शामिल होने चाहिए और कौन से निकलने चाहिए? देखे, पता क्या बात है, जोन से भी बाहर बैठे हुए या अंदर बैठे हुए ना, जब एक बंदे का दिन होता है ना, वो 100 या 200 भी मार देता है, 300 भी मार देता है। जब किसी का दिन ना ना हो, इमरान खान को भी भेज दो, चाहे सरफराज को भी भेज दो, चाहे किसी को भी भेज दो, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो पाकिस्तानी टीम में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? मेरा फेवरेट खिलाड़ी जोन से है, मोहम्मद रिजवान भी है, बाबर आजम भी है, ठीक है। तो बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे। तरस आते हैं जब टीम में होते हैं ना ये सारे लोग, फिर हम लोग ही कह रहे होते हैं एने सही नहीं किया, उन्हें सही नहीं किया, लेकिन जब मैदान में होता है ना, तो यकीन करें एक बॉल पर एक लेना भी मुश्किल लगता है, ठीक है। तो बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे। पाकिस्तानी टीम है हमारी, हम हर लिहाज में इनको सपोर्ट करेंगे। हार जीत पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन हमारा भी काम यही है, इनको भी बुरे कहना, अच्छे लोगों को भी बुरे कहना। ये गेम ऐसी है ना, तो जो खेलता है उसे पता होता है कि क्या प्रेशर होता है। चलें, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आपका नेम? मेरा नाम एहसन है। एहसन साहब, ये बताइएगा कि जो इस वक्त मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है और इतलात ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो कौन पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से तो कोई निकाल सकता है तो कोई अच्छा सा जर्नैल आ जाए जो खूनी इनकलाब लाए। अच्छा जैसा कि हम सुबह सो के उठे, पता लगे मुल्तान में 2 सियासतदान लटका दिए गए हैं। अच्छा। रात को सोने लगे 3 पिंडी में लटका दिए गए हैं, जो चोर करप्ट है, कोई भी है। फिर ही हो सकता है खमीनी जैसा कोई इनकलाब आए, चोर और डाकुओं को लटका दिया जाए। और मैं यही कहूँगा कि अगर मुल्क को आपने तरक्की करवाना है, तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में पाकिस्तानी कोचिंग टीम का जो कोच होता है बाहर से आता है, हॉकी का कोच बाहर से आता है, तो हमारी अदलिया में जजेस चाइना से क्यों नहीं आ सकते? वैलिड क्वेश्चन, बिल्कुल। अगर हमारे अदलिया में से जजेस को चाइना से ला के बिठा दें, मैं कहता हूँ आपका पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। ये लोग कहते हैं भट्टो जुल्फ़िकार अली भट्टो ने ये हमारा डाका अलहदा करवाया है, इसने मुल्क का खाना ख़राब करवाया है, 2 हिस्सों में बांट दिया है। मैं आज यहाँ पर खड़े होकर जब अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ भट्टो वाकई करप्ट बंदा था। उसने डाका को अलहदा किया, लाहौर को भी अलहदा कर देता, क्योंकि हम भी उनके साथ मिलते, वो हमारे साथ अलहदा हुए हैं, वो तरक्की कर गए हैं, हम नीचे से नीचे। आज वो इंडिया, हम जो चाइना है, जापान है, ये हमसे कर्जा लेते थे किसी टाइम पे, आप देखें तो आज हम उनके हाथों के मोहताज बने पड़े हैं। ये पाकिस्तान अंदर के खाते में डिफ़ॉल्ट हो चुका है। कराची बंदरगाह पे आप देखें, प्याज, लहसुन, अदरक, घी के वहाँ कंटेनर खड़े हैं, इनके पास डॉलर नहीं है। अब सफारत खानों को जो खर्चा देना, उनके पास डॉलर नहीं है। ये तो बस ये इन्होंने ऐलान नहीं हुआ, अंदर खाते में ये डिफ़ॉल्ट हो चुका है। हम कारोबारी बंदे हैं, हमारा बिज़नेस है, हमसे पूछ के देखें कितनी मुश्किलात हैं। हम तो यही कहेंगे कि ये खूनी इनकलाब आए, क्योंकि आप एक बच्चे को, आप या मैं खुद जाके होटल से एक रोटी उठा लेते हैं 14 रुपए की, तो उन्होंने पहले होटल वालों ने हमें मारना है, उसके बाद पुलिस ने आना, उन्हें उसने मारना है।
फिर जजेस ने कहना है इनका 4 रोज़ा रिमांड लो, फिर उसके बाद जेल में जाके थप्पड़ पड़ने हैं। सिर्फ एक रोटी उठाई है पेट भरने के लिए। तो ये जो सियासतदान है, इतना पैसा आया, मुझे आप बताएंगे पाकिस्तान इतना 100 कुछ अरब डॉलर का मकरूज़ हो गया। आपने कोई पैसा देखा है? आपके कोई घर वालों ने कोई खाया हो, आपको हिस्सा मिला हो? हमसे तो ये है कि मोटरवे, ये जो सड़कें बनवाई हैं, ये कहते हैं जी हमने बना दी हैं, ये हमारे पैसों की बनी हैं। तो आज हमारे पैसों की सड़क पे हम उसका भी टैक्स दे रहे हैं। हमने जाना तो लाओ जी 50 रुपये पर्ची, पैसा तो हमारा लगा, आपका किस चीज़ का पैसा? आप क्यों हमसे पैसे ले रहे हैं? हमारी पाकिस्तानी अवाम बहुत सीधी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सुबह से घरों से निकलते हैं, शाम को गधे की तरह मेहनत करते हैं, गधा बन के घर जाते हैं, फिर पता लगता है पाकिस्तान नीचे डूबा जा रहा है। कैसे डूबा जा रहा है? हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं। जो एक बंदा 4-4 घरों को पाल रहा है, वो कैसे डूबने दे रहा है? तो मैं तो यही कहूँगा, ये जो भी सियासतदान है, इनकलाब, खूनी इनकलाब, सुबह उठे 2 सियासतदान, सिर्फ 1-2 सियासतदान को फांसी दे दी जाए, खुदा की कसम आपका मुल्क ठीक हो जाएगा। आपके ख्याल में किसको 2 सियासतदान ऐसे होने चाहिए जिनको फांसी दी जाए? मेरे ख्याल में अगर मुझे जर्नैल बनाया जाए, मैं तो ये जरदारी साहब भी खुडे लेना, अच्छा नॉन लीग भी खुडे लेना, ये सब चोर डाकू हैं। अच्छा ये नवाज शरीफ, इमरान खान के साहब, ये सब चोर डाकू हैं। अच्छा, इमरान खान भी? सब चोर डाकू हैं, सब एक ही प्लेट में हैं। ये दिन को लड़ते हैं, रात को हमें भाई को लड़वा दिया है, बहनोई साले को लड़वा दिया है, बहनों को लड़वा दिया है। ये ऐसी गंदी सियासत हो गई। यार दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, सियासत के पीछे बहस करते हैं। पर वो मादर, मैं गाली क्या दूँ, वो बगैरत रात को एक ही खाने पे टेबल के ऊपर खाना खा रहे होते हैं। किसी की शादी होती है, एक ही जगह पर होते हैं, उनकी कोई लड़ाई नहीं है। वो दिन को नारे लगाते हैं, रात को एक होते हैं। बस आपका मुल्क ठीक हो जाएगा, एक जर्नैल आ जाए खमीनी के जैसा, और एक अदलिया में जो हमारे 143 अदलियाँ हैं पूरी दुनिया में, और हम 140वें नंबर पे हमारी अदलिया है। आज मैं वो कोई केस लेके अदलिया के पास चला हूँ, जजिस के बाद वो मेरे पोते के भी औलाद जाएगी, फिर आगे केस होना है, उसका फैसला आना है, क्योंकि हमारी जो अदलिया ना वो बहुत नीचे जा चुकी है। सर, अभी हाल ही में ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से एक सर्वे किया गया कि उसमें अदलिया जो है वो पाकिस्तान का तीसरा करप्ट तरीन इदारा है। तो फिर आपके नज़दीक अदलिया को कैसा काम करना चाहिए कि वो करप्ट तरीन से निकल सके? मेरे ख्याल से तो मैं तो हैरान हूँ, ये जो भी आते हैं लोग, चाहे सियासतदान है, अदलिया है, पुलिस है, कोई भी है, अदारे हैं, ये जब आते हैं ये कुरान पे हलफ लेते हैं। वो खुदा का खौफ करो, यहाँ तो आप हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हो, हमारा बस नहीं है आप हुक्मरानों पे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। ये मीडिया पे बात कर सकते हैं बस, मरना भी है, कब्र में भी जाना है, अल्लाह के हुजूर जब बादशाह के सलामत के सामने हमने खड़े होना है, तब आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आज किसी के घर में रोटी नहीं चल रही है, वो यहाँ कुछ रो रहा है, बद्दुआएं दे रहा है, यहाँ उसका कोई वकील नहीं है, पर अल्लाह के यहाँ जाके अल्लाह वकील होगा, अल्लाह बादशाह बैठा होगा, हम वहाँ बड़े वकील होंगे, वहाँ पे आप किस मुंह से जाओगे? पर यहाँ कोई नहीं सोचता। मैं कहता हूँ अदलिया को अगर ठीक करना है, ये कुरान के हलफ लेके नहीं ठीक होते तो इन्हें कैसे ठीक होना, जिनको कुरान का नहीं पता। हमारी अदलिया में सिर्फ चाइना से जजिस को 10 जजिस ला दिए जाएँ जो ये सियासतदानों के केसों का फैसला करें। तो मैं कहता हूँ जब एक घर का एक सरबरा होना बाप, अगर वो चोरी करे ना तो उसका आगे बाप उसे जूते मारे ना, वो अपनी औलाद को कहता खबरदार चोरी की, चलो ये चोरी करके वो पैसे वापस दो। वो जो बाप औलाद के पैसे जेब में रखेगा ना, सब अदारे घर का सत्यानाश हो जाएगा। हमारे जो सियासतदान लीडरान हैं, इनके ऊपर नवाज शरीफ दुनिया में पहला नंबर पर करप्ट तरीन बंदा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया कह रही है, मीडिया कह रहा है। तो आप उसे कह रहे हैं शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर। ये कितनी जहालत है कि वो शेर हमें खा भी गया, वो उसके ऊपर केसेस हैं, वो नाहल हो चुका है। वो आज कोई जलसा जुलूस होगा, हम ही अवाम उसके पीछे कहेंगे शेर ईमानदार है, शेर ईमानदार है। हम जाहिल नहीं है, ये जहालत नहीं है। 2018 में आपने वोट किसको डाला था? सर मैंने पहले तो हम थे जब बेनज़ीर थी पीपल्स पार्टी में थे, फिर हम पीटीआई में आए, पीटीआई ने 4 साल किए, 12 इससे भी हमारा दिल उड़ गया। अच्छा, फिर अब सोचा कि वोट ही किसी को नहीं कास्ट करना, किसी को नहीं कास्ट। मायूस हो गए हैं? मायूस मुझे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, बच्चों का मुस्तकबिल ही कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे बताएं क्या है क्या पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं है। ये खान साहब मेहनत करें, एक बंदा इतने बड़े मुल्क को नहीं सही कर सकता। अगर मैं आपको ये दूँ ना, मैं आपको पूरा मोहल्ला दे दूँ, 10 घर हो, मैं आपको कहूँ ये 10 घरों को ठीक करना है, आप नहीं सही कर सकते। एक मछली गंदी आ जाए पूरा तालाब गंदा कर देती है, एक अच्छी मछली पूरा तालाब साफ नहीं कर सकती।
एक अब मैं यहाँ आप 50 बंदे ले लें, सिर्फ 50 बंदों से ये पूछ लें कि वज़ीर आज़म का काम क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि वज़ीर आज़म का काम क्या है। वो तो ये कहते हैं आटा महंगा हो गया, ये जी नवाज शरीफ ने कर दिया, जरदारी ने कर दिया, इमरान खान ने, ये जी टमाटर महंगे हो गए, इन्होंने कर दिया। ओ भाई जाहिल हो, ये उनका नहीं है। उनका काम है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ऊपर लेके जाना, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बनवाना। पर हम लोग यहाँ कुछ हो गया, आटा घी दाल चावल, हमें इन्होंने गाड़ी की लाइट के पीछे लगाया हुआ है कि हम कोई काम ना करें, हम बस ऐसे ही सड़कते भिड़कते रहें, सुबह उठें गालियाँ दें इन्हें, बस ये खाएं बट्टे पैसा लें बाहर। सर आपका बड़ा मीनिंगफुल तज़किया है, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। और सर ये बताइएगा कि जो इस वक्त हमारी पाकिस्तानी टीम क्रिकेट मैच हारती जा रही है इंग्लैंड से, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं तो इस पर एक ही बात कहूँगा, दोस्ती ख़त्म करो, पाकिस्तान का सोचो। अच्छा, पाकिस्तान का नहीं सोचा जा रहा। मतलब जानबूझ के हारे हैं? पाकिस्तान जानबूझ के कोई भी नहीं हारता, अच्छा। एक किसी को भी कहे वो भी नहीं हारता। पर ये है याराने दोस्तियाँ देखी जा रही हैं। अच्छा। जो हकदार प्लेयर है उन्हें बाहर बिठाया हुआ है। वैसे आपके ख्याल में कौन सा प्लेयर टीम में होना चाहिए और कौन सा प्लेयर टीम में नहीं होना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान में कई प्लेयर ऐसे हैं कि आप देखिए टेस्ट में, आप इंग्लैंड यूरोप में किसी के देख लें, टेस्ट के प्लेयर अलहदा होते हैं, वनडे T20 के अलहदा होते हैं। क्यों होते हैं? जो परफॉर्मेंस करता है वो आगे आता है। पर हमारे मुल्क में अब रिजवान की टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। आप पाकिस्तान का देखो, उसे रेस्ट दो, सरफराज को खिला लो, अगर वो उसे रेस्ट दो। आप स्पिनर आपको मिल नहीं रहा, T20 में आप किसे लेके जा रहे हैं, मारे खा रहे हैं। अहमद वसीम भाई अच्छा कर रहा है, वो अच्छा स्पिनर है, पहले ओवर अच्छा कर, उसे नहीं खिला रहे। उसके साथ उसकी लड़ाई है, बाबर आजम की लड़ाई है। बस ऐसे ही है ये पाकिस्तान का। मैं कह रहा हूँ कोई सरबराह कोई कुछ नहीं है, पता नहीं क्या बनेगा पाकिस्तान का। मैं तो मेरे बस में हो ना, मेरे बस में हो, अगर अल्लाह ने इतना दिया हो मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँ। अच्छा, तो कहाँ जाएंगे छोड़ के? कहीं भी मुल्क चला जाऊँ, मैं अफ़गानिस्तान चला जाऊँगा जहाँ तालिबान की हुकूमत है, उनकी भी करेंसी हमारे से ऊपर है। हम इतने लो स्टैंडर्ड हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान, जापान, चाइना, ये इंडिया, ढाका, ये सब हमसे कर्जा लेते थे, ये हमारे गुलाम थे। आज हम उनके आगे कशकोल लेके खड़े हैं, भाई हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, हमारी मदद करो। वो कहते हैं कि अगर कोई मांगने वाला होगा आपके पास आएगा ना, भाई 1 रुपया दे दो, आप ही सको भाई अल्लाह भला करे, चल लगे हो तो जवान जाने मेहनत कर। हमारा ये हाल हो चुका है क्योंकि हम करप्ट हैं, कोई दुनिया से यहाँ सरमाया लगाने नहीं आ रहा। उन्हें पता हुक्मरान ही चोर है इनके, हम पैसा लगाएंगे इन्होंने खा जाना। अगर कोई हमारा पैसा नहीं खा गया, अरबों रुपए डॉलर, तो हम कैसे लेंगे? इनकी अदलिया ही करप्ट है, इनकी अदलिया अपने नहीं इंसाफ कर सकते, हमारा पैसा कैसे निकलवाएंगे? तो ये बात भी राइट है। अगर मैं आपके साथ पार्टनरशिप करूंगा, मैं किसी की ज़मानत लूँगा, भाई मैं पैसा लगा रहा हूँ इतने लाख रुपया या इतने करोड़ रुपया, मुझे कोई ज़मानत दो कि कल को मुझसे आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान में कौन ज़मानत दे रहा है? जिन्होंने ज़मानत देनी है वो खुद ही चोर हैं, वो खुद ही पैसा ले ही जाते हैं। अपनी नैब को ख़त्म कर दिया है, जो दिल कर रहा है वो कर दिया, नैब भी ख़त्म हो गया है सब। शहबाज शरीफ अपने बेटे का चोर का इस्तकबाल कर रहा फूलों के हाथ से। जब नैब पूछती थी वो कहता था मुझे क्या पता, मेरे बेटे से पूछो, मेरा तल्लक नहीं है। ये बातें अच्छी नहीं है, हमारे हुक्मरान अच्छा नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, कितनी देर एंड अल्लाह के हजूर जाना ही है। शुक्रिया, बार हमारे हाथों में होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी जी। तो प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और हमारे इस DS डिजिटल TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान तलहा सुलहरी को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।